नमस्कार। 3 से 8 मई 1939 को गांधी जी चंपारण के इस जगह जहां मैं अभी मौजूद हूं, जिसे हम वृंदावन आश्रम के नाम से जानते हैं, यहां आए थे। इसमें गांधी जी के अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल, सुनीता नायर एवं अन्य क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गांधी जी ने अहिंसा एवं सत्याग्रह को परिभाषित किया था इस जगह से। इनका कहना है कि ये जो भवन आप देख रहे हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते थे। और उधर वृंदावन आश्रम नवोदय के उधर एक कुटिया जो बनाई गई है, वहाँ गांधी जी का रहने के लिए व्यवस्था किया गया था जब वो चंपारण आया करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद है जवाहर नवोदय विद्यालय वृंदावन पश्चिम चंपारण के बिल्डिंग के सामने। और जैसा कि हमने उन बुजुर्ग के द्वारा सुना कि नवोदय विद्यालय के पास कुल 35 एकड़ ज़मीन है, जिनमें से 52 बीघा जमीन जो आश्रम को आवंटित किए गए थे, उसमें से 35 एकड़ में ये नवोदय विद्यालय वृंदावन आश्रम मौजूद है। और अभी हम जाएंगे, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इधर से सीधे, यहाँ पे गांधी आश्रम वृंदावन पड़ता है जहाँ पे। तो दोस्तों, जो दृश्य आप अभी देख रहे हैं, इसकी ऐतिहासिक महत्वता पे एक बार ध्यान दीजिए। यह है सेवा केंद्र वृंदावन आश्रम, जहाँ मैं भी मौजूद हूँ। और जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उसको एक बार ध्यान दीजिएगा। चंपारण के महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राज प्रजापति मिश्र जी के आह्वान पर महात्मा गांधी दिनांक 2/5/1939 को वृंदावन में पधारे थे। इसी स्थल पर बने पर्ण कुटी में उन्होंने दिनांक 9/5/1939 तक विश्राम किया एवं जनता को संबोधित किया। ये ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह मालूम पड़ती है। और इस जगह पे गांधी जी पर्ण कुटी यानी एक कुटिया बनाकर जहाँ पर वो विश्राम करते थे, और उनका यहाँ पे तकरीबन 7-8 दिनों यानी 1 हफ्ते का रहना हुआ था। उस दौरान यहाँ पे हथकरघा उद्योग और चंपारण में जो उस समय की स्थिति थी उसको देखते हुए अन्य चीज़ों पे काफ़ी जोर डाला था। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मुख्यालय बेतिया से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर और कुमारबाग से 2 किलोमीटर वृंदावन आश्रम, जहाँ स्वयं महात्मा गांधी कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र प्रसाद के साथ उपस्थित थे। महात्मा गांधी ने तकरीबन 8 दिनों की इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर डाला। 22 एवं 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में हुए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव मानते हुए नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा पर विचार किया गया। इसके बाद गांधी जी सेवा संघ का 5वां अधिवेशन 3 से 8 मई 1939 को वृंदावन में हुआ। इसमें महात्मा गांधी के अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल, सुशीला नायर आदि ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गांधी जी ने अहिंसा एवं सत्याग्रह को परिभाषित किया। बेतिया के प्रजापति मिश्र ने कहा कि 5 मील की परिधि में आने वाले सभी गांवों में चरखा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी ने कहा कि चरखा, अहिंसा और सत्याग्रह से बिहार की स्थिति में बदलाव आएगा। 4 मई को गांधी जी को 20,000 रुपये की थैली समर्पित की गई। गांधी जी ने कहा कि चंपारण से गहरा लगाव के कारण वे यहाँ बार बार आते हैं। 5 मई को कुमारबाग में बुनियादी विद्यालय के शिक्षकों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का संबंध मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और भावना के साथ है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस कौशल की जानकारी देनी हो, शिक्षकों को स्वयं इसमें निपुण होना चाहिए। इसे खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद ने भी संबोधित किया। वृंदावन अधिवेशन के बाद प्रजापति मिश्र द्वारा चंपारण के विभिन्न गांवों में बुनियादी विद्यालय की स्थापना की गई, जहां पाठ्यक्रम के साथ जीवन उपयोगी कौशल की शिक्षा भी दी जाती थी। वृंदावन में भी अभी एक ही स्थान पे हम देखेंगे कि 5 विद्यालयों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक बुनियादी विद्यालय, एक +2 हाई स्कूल गर्ल्स के लिए, एक और बॉयज़ के लिए बुनियादी विद्यालय और एक कस्तूरबा विद्यालय, और साथ में एक और जवाहर नवोदय विद्यालय। यहीं पे तकरीबन 100-200 मीटर के करीब ये 5 विद्यालय, मैंने बिहार में शायद ही कहीं एक पास इतने करीब 5 विद्यालय को देखा होगा।